Dear students, today we are going to solve the sums given in exercise 3.4 chapter 3 pair of linear equations and two variables class 10th. So the first question is solve the following pairs of linear equations by elimination method and the substitution method. So see, in this question they are asking to solve the equations pair of linear equations or to find the solution by both the methods, that is elimination method and substitution method. देखें इस क्वेश्चन के अंदर जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर उन्होंने पूछा है कि कुछ इक्वेशंस हमें दी हैं, पेयर्स दिए हुए हैं और इन पेयर्स को हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से ही सॉल्व करके इसके सोल्यूशन निकालने हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड को पिक कर रहा हूँ मैं हर एक इक्वेशन में, उसके साथ साथ ही मैं सब्स्टिट्यूशन को भी पिक करूँगा। तो पहला इक्वेशन जो गिवन है वो है x + y = 5, 2x - 3y = 4। तो यहाँ पर देखें कि एलिमिनेशन मेथड में जब भी हम किसी इक्वेशन को पिक करते हैं तो हमें कोई भी एक वेरिएबल को बराबर करना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो x के वेरिएबल जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो मैंने मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ये आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 एंड वी गेट 2x + 2y = 10। तो अब देखिए क्योंकि 2x दोनों में जो है वो पॉजिटिव है तो हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे और ये वेरिएबल 0 हो जाएगा x का। तो यहाँ पे देखें 2x + 2y = 10, फिर 2x - 3y = 4, ये दोनों इक्वेशंस हमने लिखी, सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो साइन चेंज होंगे। अब जब साइन चेंज हो रहे हैं तो ये 2x माइनस का हो जाएगा, ये वाला 3y जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा और 4 माइनस का हो जाएगा। तो x कैंसिल हो जाएंगे, 2x और +2y + 3y 5y हो जाएगा और 10 - 4 = 6। तो y का वैल्यू क्या आएगा 6/5। अब इस वैल्यू को हमने किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन बड़ा इजी है सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट किया है। ये आपको एक्सपीरियंस से बच्चों पता चलता जाएगा कि कैसे कैसे हमने इसको फाइंड करना है, पुट करना है। तो इस इक्वेशन की में जब मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ तो x + 6/5 = 5। तो x की वैल्यू क्या हो जाती है 5 - 6/5, 5 इसका एलसीएम आ गया, 5 × 5 = 25 - 6 = 19, 19/5 जो है वो आपकी जो है वैल्यू आ जाती है किसकी, y की। तो x की तो x की वैल्यू मेरे पास 19/5 आ गई और y की वैल्यू 6/5 आ गई। अब इसी मेथड से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो सब्स्टिट्यूशन वैल्यू में जैसे आपको पता है किसी भी एक इक्वेशन को पिक करना है। तो जो पहली इक्वेशन है वो बड़ी छोटी है तो मैं एक पिक कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x = 5 - y, x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5 - y। अब इस 5 - y को मैं इक्वेशन 2 में जो है सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब मैंने क्या किया, x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट किया। तो 2x - 3y = 4, ये दूसरी इक्वेशन थी हमारी। तो 2 × 5 - y, x की जगह मैंने 5 - y लिख लिया, -3y = 4, 2 × 5 = 10, 2y = -2y, -3y = 4। तो -2 - 3 -5y हो गए, 4 - 10, तो -5y = -6 से माइनस कैंसिल हो गए। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6/5। अब हम इस वैल्यू को जो हमने y की पुट की है हम इक्वेशन 1 में फिर से पुट करेंगे ताकि हम x की वैल्यू को निकाल सकें। तो x + 6/5 = 5, 5x, क्योंकि ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए और यहाँ पे 25 हो गया। 5x + 6 = 25, तो 5x = 25 - 6 दैट इज़ 19। तो x की वैल्यू क्या हो गई 19/5। तो आपने देखा कि दोनों ही तरीक़ों से जब भी हम किसी वैल्यू को, किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उनके सोल्यूशन सेम आएंगे, ये पहले से ही हम जानते थे। और अब हम इसके दूसरे इक्वेशन के ऊपर जाते हैं। दूसरा पार्ट जो है उसमें हमें इक्वेशन दी है 3x + 4y = 10, ये हमारी पहली इक्वेशन है, और 2x - 2y = 2। तो सबसे पहले ये हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को देखिए,
अगर मैं यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 3 और 2x है, तो मुझे अगर मैं 2 को 4 बनाऊंगा तो एक ही बार मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा। तो मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपने यहाँ लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया। क्योंकि 4y की जो वैल्यू है ये -4 में है, वहाँ ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में +4 में है, तो साइन ऑलरेडी जो है इनके मैचेबल हैं, चेंज हैं, तो ये कट जाएंगे, तो इसलिए हमें ऐड भी कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, तो इक्वेशन 1 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो -4 + 4 कट गए। यहाँ पे हमारे पास आया 4x प्लस 3x 7x इज इक्वल टू 10 + 4 इज 14, तो x इज इक्वल टू 14/7। यहाँ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे। हम इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करने लगे हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू आती है 3 × 2 = 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 4y की वैल्यू क्या आ गई, 10 - 6, और 4y इज इक्वल टू 4, यहाँ y इज इक्वल टू 4/4 इज 1, तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब इसी वेरिएबल को, इसी इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम इक्वेशन 2 को ले रहे हैं जो 2x - 2y इज इक्वल टू 2 है। तो इसमें हमें x की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो हमारे पास आ जाती है 2x इज इक्वल टू 2 + 2y और x इज इक्वल टू 2 + 2y। बेटा देखो, जब 2 और 2y को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 + y आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब डिवाइड करके देखिएगा तो 1 + y आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड बन गई, x इज इक्वल टू 1 + y, ये थर्ड इक्वेशन बन गई यहाँ पे। तो अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो जो पहली इक्वेशन थी हमारे पास 3x + 4y इज इक्वल टू 10, इसमें हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो x की जगह हमने लिख दिया 1 + y, तो 3 × 1 = 3, 3y = 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3 + 3y प्लस 4y, तो 3 + 4 दोनों y के वेरिएबल हैं, इनको ऐड करेंगे तो 7y हो गया। 7y इज इक्वल टू 10 - 3, जब ये 3 यहाँ जाएगा ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब इस y को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, तो 3x + 4 × 1 इज इक्वल टू 10, तो 3x इज इक्वल टू 10 - 4 और 3x इज इक्वल टू 6/3 दैट इज़ 2। तो ये देखें x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 2 को, जो पार्ट 2 है इसको भी हमने सॉल्व किया। अब हम पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 में ये हमें कह रहे हैं, इक्वेशन दी है हमें 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y + 7। तो हमें पहले अरेंज कर लेना चाहिए इस इक्वेशन को, ताकि हमें आसान हो जाए आगे सॉल्व करना। नाउ लेट अस अरेंज दीज इक्वेशंस। तो 3x - 5y इज इक्वल टू, अब ये -4 था तो वहाँ जाके RHS में प्लस का हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 4। 9x, अब ये y का वेरिएबल जो है हम LHS में लेकर जाएंगे, तो 9x - 2y, यहाँ ये प्लस का है तो यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 7। तो ये अब हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनी है। उम्मीद है मुझे आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आगे इसको प्रोसीड करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे x के वेरिएबल जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो जब मैं 3 से मल्टीप्लाई इसको करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन बनती है 9x - 15y इज इक्वल टू 12। इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी RHS और LHS पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि x के वेरिएबल्स के साइंस जो हैं दोनों पॉजिटिव हैं, तो अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको। तो 9x - 9x -2y, 15y प्लस का है, यहाँ 7 पॉजिटिव है, माइनस में प्लस 12 है, तो हमारे पास क्या है, 9 कट गया, -2 + 15 13y हो गया,
और 7 माइनस 12 जो है -5 हो गया। तो और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/13। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो 3x - 5y = 4, ये इक्वेशन 1 है। इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x - 5 × -5/13 = 4। तो 3x + 25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3x + 25/13 = 4। और 3x जब = 4 - 25/13, जब ये साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो 3x = अब ये 13 को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 13 4 जा 52, 52 - 25 = 27। तो 3x = 27/13। और जब हम x से इसको डिवाइड करेंगे तो 27/13 × 3, डेट इज़ इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9/13 आ गई। तो अब हम सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम उन्हीं रीअरेंज्ड इक्वेशंस को मैं पिक कर रहा हूँ, जो 3x - 5y = 4 है और 9x - 2y = 7 है। ये हमने रीअरेंज करके बनाई थी इक्वेशन 1 को अगर हम पिक करें तो 3x = 4 + 5y, क्योंकि -5y है तो यहाँ जाके 5 प्लस पॉजिटिव में हो जाएगा। अब x = 4 + 5y/3, ये हमें x की वैल्यू मिल गई सब्सटीट्यूशन मेथड से हमें करने के लिए, सब्सटीट्यूट करने के लिए हमें x में x की जगह ये वैल्यू मिल गई है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन इन 2, तो 9 × 4 + 5y/3 - 2y = 7। तो 3 से ये 9 जो है ये कट जाएगा, तो 3 हो गया, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो 12 + 15y, अब ध्यान से देखें इसे, 12 + 15y - 2y = 7, - 2y = 7। तो +15 - 2y क्या बना, 13y। और 7 - 12 - 5, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5/13। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो वो बनेगा हमारे पास 3x - 5 × -5/13। तो 3x + 25/13 = 4। अब सेम वही जो पिछले हम एलिमिनेशन मेथड में किया था वही कैलकुलेशन आ गई है हमारे पास। तो 3x = 4 - 25/13, या 3x = 13 को हम एलसीएम ले लेंगे, 52 - 25 27/13। जब 3 यहाँ जाएगा तो 3 से 27 कट जाएगा, तो 3 9 जा 27, 9/13 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई हैं। अब हम कोई पार्ट 4 पे चलेंगे इसके। तो पार्ट 4 जो है उसकी इक्वेशन है x/2 + 2y/3 = -1। दूसरी जो है x - y/3 = 3। ये दोनों इक्वेशंस हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि हम इस इक्वेशन को सिंपल कर लें पहले। तो सिंपल करने के लिए हमने इस इक्वेशन का पहले एलसीएम लिया, x × 3 = 3x, 2 × 2y = 4y। तो 3x + 4y/6 = -6। अब 6 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x + 4y = -6, ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन जो है, अब ध्यान से देखें इसे, क्योंकि x - y/3 = 3 है, तो 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x - y = 9, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो अब आप ध्यान से देखें कि जो x के वेरिएबल्स हैं वो दोनों इक्वेशंस में हमारे पास सेम हैं, x के कोफिशिएंट्स। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 3x + 4y - 6 और 3x - y = 9, इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, ये कट जाएगा, 4 + 1 = 5, 5y = -15 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 15/5 नेगेटिव में है तो -3। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -3। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं इसको। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो 3x + 4 × -3 = -6,
क्योंकि 3 माइनस में था, नेगेटिव में था, तो 3x माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6, ये वैल्यू आ गई। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 12, तो 6 क्योंकि पॉजिटिव है 12 के साथ प्लस है तो 6 पॉजिटिव में आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है 6/3 डेट इज़ 2। तो फिर हमने x की वैल्यू निकाली। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब हम निकालते हैं तो इक्वेशन 2 को हम पहले पिक करते हैं, आसान है। तो x की वैल्यू क्या हो गई 9 प्लस y/3। तो इसको जब हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो 3 इंटू 9 प्लस y/3 प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो 3 से 3 कट गया, 9 प्लस y प्लस 4y 5y इज इक्वल टू -6, ये वैल्यू बची। तो -5y इज इक्वल टू -6 -9, तो ये -6 और -9 क्या बचा -15 हो गया। तो 5y इज इक्वल टू -15/5 डेट इज़ 3 आ गया। अब हम इसको इक्वेशन 2 में डाल देंगे y की वैल्यू को। तो 3x इंटू -3 इज इक्वल टू 9। तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज 6। तो x इज इक्वल टू 6/3 डेट इज़ 2। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है और y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाती है। तो इस तरीके से हमने देखिए यहाँ से 3x माइनस इंटू -3, तो ये 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 हो गया। तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज x इज इक्वल टू 6/3 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -3। तो इस तरीके से हमने इस सम को, इस पार्ट को भी सॉल्व किया। अब हम शिफ्ट करेंगे बच्चे क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में हमें क्या दिया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in the following problems and find their solution if they exist by elimination method। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है और लीनियर इक्वेशंस को पहले फॉर्म करना है। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनसे हमने पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसके बाद उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो ये है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to denominator। तो what is the fraction? तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। इन्होंने 2 कंडीशंस दे दी हैं। पहली कंडीशन दी है इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर जो ऊपर वाला पोर्शन होता है फ्रैक्शन का उसमें हम 1 ऐड कर लें और सब्सट्रैक्ट कर दें डिनोमिनेटर से 1, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बचती है 1। और इस कंडीशन को हम पहले फ्रैक्शन को रिज्यूम करते हैं x/y, जिसमें न्यूमरेटर जो है हमने x ले लिया है और डिनोमिनेटर जो है y। अगर आप लिखते हैं लेट द फ्रैक्शन भी x/y, तो ये क्लियर है कि न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। तो x + 1/y - 1 इज़ इक्वल टू 1, ये आ जाता है। तो x + 1 इज़ इक्वल टू y - 1, क्योंकि ये हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को बनाने के लिए, ईजी करने के लिए। तो x - y इज इक्वल टू -2 कैसे हुआ, y इस साइड आ गया, -1 - 1 इज़ -2, तो x - y इज़ इक्वल टू -2, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब हम चलेंगे सेकंड कंडीशन पे, जहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर एक जो है ऐड कर देते हैं और न्यूमरेटर को कुछ नहीं करते, तो हमारा जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू आ जाती है 1/2, फ्रैक्शन बन जाती है 1/2। तो x/y + 1 इज इक्वल टू 1/2, यही हुआ सेकंड कंडीशन में। तो इसकी इक्वेशन हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना ली, 2x इज इक्वल टू y + 1, जहाँ हम देखें 2x - y इज इक्वल टू 1, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब आप ध्यान से देखें, जो y के वेरिएबल्स हैं, y के कांस्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स, वो सेम हैं, 1 1 है दोनों में। तो हम सीधा ही इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन को। तो 2x - y इज इक्वल टू 1 और x - y इज इक्वल टू -2। जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2x - x इज़ x और +2 और 1 इज़ 3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई। अब हमने इस 3 को, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो 3 - y इज इक्वल टू -2, ठीक है, क्योंकि x की जगह 3 लिख दिया हमने।
तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3 -5 हो गए, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। तो x की वैल्यू 3 थी वो हमने ऊपर लिख दी, y की वैल्यू 5 थी तो वो नीचे लिख दी, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई 3/5। तो ये बड़ा आसान सम था, इसमें बस हमें स्टेटमेंट को समझना होता है और इक्वेशन को फॉर्म करना होता है, तो इस तरीके से हम जल्दी से इस सब को सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट इसके पार्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें बताया जा रहा है, कहा जा रहा है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी जो है सोनू से 3 गुना ज़्यादा थी एज में। 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी जो है उसकी उम्र 2 गुना होगी किससे, सोनू से। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हमें इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो इसमें भी हम सिंपल करेंगे, ज़ूम करेंगे पहले। तो सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज़ x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज़ y। ये स्टेटमेंट आपको लिखने पड़ेंगे हर जगह, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हैं, इनमें हमें जो स्टेटमेंट हैं देने ही होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो पहली कंडीशन है 5 साल पहले दोनों की एज क्या हो जाएगी 5x - 5 और y - 5, क्योंकि ये इससे 3 गुना ज़्यादा थी तो हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। तो x - 5 इज़ इक्वल टू 3y - 15। या हम जब हम वेरिएबल्स को करेंगे तो x - 3y इज इक्वल टू -15 + 10, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी x - 3y इज इक्वल टू -10। तो ये हमारी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। दूसरी कंडीशन इन्होंने कही कि 10 साल के बाद जो नूरी है वो सोनू से ट्वाइस होगी, तो नूरी के एज में भी 10 ऐड कर दिए प्रेजेंट एज में, और सोनू के प्रेजेंट एज में भी 10 ऐड कर दिए हमने। तो x + 10 y + 10, ट्वाइस होगी नूरी तो यहाँ हमने 2 लगा दिया, डबल कर दिया। तो x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। तो x - 2y वेरिएबल्स एक तरफ कर दिए और 20 - 10 इज 10। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। यहाँ पे भी आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब देखते हैं तो x के कोफिशिएंट्स बराबर हैं, 1 1 है दोनों में, तो हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो x - 2y इज इक्वल टू 10 और x - 3y इज इक्वल टू 10। साइन चेंज हुए, ये कट गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। -2y + 3y जो है y हो गया, और 10 + 10 इज़ 20। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20। हमारे पास जो y की प्रेजेंट एज है वो 20 आ गई। अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो x - 2 × 20 इज़ इक्वल टू 10। तो x - 40 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 + 40 डेट इज़ 50। तो x जो थी वो थी नूरी, तो नूरी की एज आ गई हमारे पास 50। तो अब इसको लिख लेंगे। तो नूरी, एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू 20 ईयर्स। अब हम थर्ड पार्ट पे इसके चलते हैं। वो कह रहे हैं द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of digits. फाइंड द नंबर। देखिए 2 डिजिट नंबर है, जो भी 2 डिजिट नंबर है 1s और 10s के फॉर्म में होगा, जैसे 20, 21, 22, 99 तक जितने भी हैं 11 से, ये 2 डिजिट नंबर है। तो इनको अगर हमने लिखना है x और y, तो हम यूनिट डिजिट को अगर x मान लें और 10s डिजिट को y मान लें, तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं 10y + x, यही लिखा जाएगा, क्योंकि 10 × 1 + x जब हम करेंगे तो 2 डिजिट नंबर हमारा तैयार हो जाएगा। जब हम इसको रिवर्स करेंगे, क्योंकि रिवर्स की कंडीशन भी क्वेश्चन में दी है, तो हम यहीं पे पहले रिवर्स की भी लिख लेते हैं वैल्यू। तो x की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी, 10 के साथ 10 × x + y, क्योंकि डिजिट्स रिवर्स हो गए, तो 10 × x + y, ये रिवर्स करके वैल्यू आ गई हमारे पास। तो पहली कंडीशन जो उन्होंने दी है, दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 9 है, तो x + y इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास पहली इक्वेशन तैयार हो गई। अब वो दूसरी इक्वेशन में बोल रहा है, दूसरी कंडीशन जो है उसमें वो बोल रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order। अगर 10y + x को 9 गुना कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 10y + x को अगर 9 गुना कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 गुना किसके, 10x + y के। तो इस इक्वेशन को हमने एज इट इज़, जैसे उन्होंने
ये देखिए यहाँ पे कि 10y प्लस एक्स को अगर 9 गुना कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, जितनी कि 10x प्लस वाई को 2 गुना कर आएगी। तो हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया। तो 9 10 या 90y प्लस 9x इज़ इक्वल टू 20x प्लस 2y। तो अब वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाएंगे, तो 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या फॉर्म हुई, 88y माइनस 11x इज इक्वल टू 0। और x का हम ऐसे भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन 2 फॉर्म हो गई। तो अब हम इक्वेशन 1 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के वेरिएबल्स हमारे बराबर आ जाएंगे। तो हमने अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99, ये वैल्यू आ गई हमारी। थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये फॉर्म हो गई। तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99, 11x माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। तो 88 प्लस 11 इज 99 एंड 99 एज इट इज़ आ गया यहाँ पे। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 99 ओवर 99 इज़ 1। तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 1 आ गई है। अब दूसरे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो नंबर क्या हो गया आपका, 10y प्लस x के हिसाब से 10 इंटू 1 10, 10 प्लस 8 इज़ 18। तो हमारा जो नंबर है वो 18 हो गया है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखें। अब हम क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 पे ये बात कर रहे हैं, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ रुपीज़ 2000। यहाँ पे थोड़ा कटा है, इसको ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ रुपीज़ 2000। She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes at all. Find how many notes of rupees 50 and 100 she received. तो हमें ये फाइंड आउट करना है। मीना बैंक में गई, वहाँ से उसने 2000 रुपये विड्रॉ किए, निकाले। तो उसने कैशियर को कहा कि मुझे 50 रुपीज़ के नोट चाहिए और 100 रुपीज़ के नोट चाहिए। तो मीना को टोटल 25 नोट्स मिले। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसको 50 के और 100 के कितने कितने नोट्स रिसीव हुए। तो अगर हम 50 रुपीज़ के नोट्स को x से डिनोट कर लें और 100 रुपीज़ को y से, तो लेट अस एज्यूम रुपीज़ 50 नोट इज इक्वल टू s एंड लेट रुपीज़ 100 नोट इज इक्वल टू y। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, क्योंकि दोनों नोट कितने मिले हैं, टोटल नोट 25। तो 50 प्लस 100 दोनों मिला के 25 नोट्स मिले हैं। ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। उसने निकाले कितने, 2000 रुपये। तो 50x यानी 50 के x नोट्स और 100 बाय 100 के x जितने भी नोट हैं उतने निकाल के उसने टोटल मनी अमाउंट कितना लिया, 2000 रुपये। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे x का वेरिएबल बराबर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 50, वी गेट 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम क्योंकि वेरिएबल्स बराबर हैं तो सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को। तो ये हमारे पास आता है वैल्यू 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250। साइन चेंज हुए, 50 से 50 कट गया, 100 माइनस 50y इज इक्वल टू 2000 से जब हम 1250 को माइनस करेंगे तो 750 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 750 बाई 50, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई, 15। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 डेट इज़ 10। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, रुपीज़ 100 के हमारे कितने नोट थे, 15, क्योंकि y थे और y की वैल्यू आई 15, और 50 की वैल्यू x थी तो 50 के कितने नोट आए, 10। तो यही हमें सॉल्व करना था। बड़े इजीली हमने सॉल्व किया। अब हम इस एक्सरसाइज के आखिरी सम पे चलते हैं। ये सम में कहा जा रहा है कि ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक kept for 7 days while Susie paid 21 for
books she kept for 5 days. Now find the fixed charge and the charge for extra days. Now देखें इस क्वेश्चन को, समझें पहले कि एक लाइब्रेरी है जो बुक को लेंड करती है, इशू करती है अपने बोरोअर्स को। जो पहले दिन का 3 दिन का उनका फिक्स चार्ज है वो लेती है, और उसके बाद जितने भी दिन वो एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं उसका एक एडिशनल चार्ज लेती है। ठीक है, तो सरिता ने 27 रुपये पे किए 7 दिनों के लिए, और सूजी ने 21 रुपये पे किए 5 दिनों के लिए। तो हमें फ़िक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज जो है उन दोनों को फाइंड करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे पहले, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड द वेरिएबल चार्ज इज़ वाई। वेरिएबल चार्ज जो एक्स्ट्रा चार्ज है 3 दिनों के बाद। तो अब सूजी ने, जो सबसे पहले सरिता है, उसने 7 दिन को रखा है, 7 दिन अपने पास बुक रखी, तो x जो है वो तो फिक्स है, तो वो x ही रहेगा। अब 7 में से 3 दिन जो है वो माइनस कर दो तो 4 हो जाते हैं। x + 4y = 27। तो उसने 7 दिनों के लिए 27 रुपये दिए, 3 दिनों के लिए हमने x ले लिया, और एक्स्ट्रा जो 4 दिन रखे उनके लिए 4y हो गया। तो x + 4y = 27। उसी तरीके से जो सूजी है उसने 5 दिन रखी, तो फिक्स जो वेरिएबल है आपकी फ़िक्स कॉस्ट है वो x हो गई 3 दिनों की, और 2 दिन एक्स्ट्रा बचे तो उसके लिए 2 दिन हमने ऐड करके उसको 21 रुपये दे दिए लाइब्रेरी को। क्योंकि दोनों वेरिएबल्स बराबर हैं x के, तो हम सीधा सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को, देखते हैं क्या आता है। तो जब हम ऐसे कर रहे हैं इसको, तो हमारे पास क्या बचा, x + 4y = 27, x + 2y = 21। इनको माइनस किया तो x से x कट गया, 4 - 2 = 2y = 6, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो हम इस वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में, तो x = 4 + 4 × 3 = 27। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 27 - 12 = 15। तो फिक्स चार्ज जो है 3 दिनों का वो 15 रुपीज़ है, और डेली चार्ज जो है 1 दिन का वो 3 रुपीज़ है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज के जो सम हैं समझ आए होंगे। अगर कहीं पे भी किसी भी सम में आपको दिक्कत आती है, या और भी कोई सम आपको इसी एलिमिनेशन मेथड पे समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको सॉल्व करके ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।